ठीक है ना। आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके सॉल्यूशंस करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बेटा एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग कैलकुलेट करना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्टर है क्या बेटा। सेक्टर हम लोगों ने 9th में देखा था, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। सेक्टर क्या है? ये मान लो कोई पूरा सर्कल है, सेंटर ओ और रेडियाई ओ ए का एक सर्कल है बेटा, रेडियस आर का कोई एक सर्कल है। इसके सर्कल के अंदर का वह पार्ट या वह पोर्शन, अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, इस सर्कुलर रीजन के अंदर का वो पार्ट इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर। 2 रेडियाई कौन कौन सी बेटा? ओ ए और ओ बी। क्या बेटा? ओ ए और ओ बी। ठीक है, इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। 2 रेडियाई क्या हो गई बेटा? ओ ए और ओ बी एंड द करस्पॉन्डिंग आर। करस्पॉन्डिंग आर बेटा इसमें क्या है? ए पी बी इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बेटा? अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का एक पार्ट, पूरा सर्कल है ये बेटा, इसके अंदर का एक टुकड़ा, एक पार्ट, अ पोर्शन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। 2 रेडियाई इस फिगर में ओ ए और ओ बी 2 रेडियाई है एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क ओ ए और ओ बी का करस्पॉन्डिंग आर्क है बेटा ए पी बी। करस्पॉन्डिंग आर्क और ये 2 रेडियाई के बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। ये पार्ट जो है हमारा ओ ए पी बी क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। ठीक है, अ पार्ट, अ पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। ओ ए और ओ बी 2 रेडियाई है एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। किसका करस्पॉन्डिंग? ओ ए और ओ बी का करस्पॉन्डिंग बेटा ए पी बी है। तो आर्क और ए रेडियाई के बीच का जो घिरा क्षेत्र है, रीजन है, वो क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालने से पहले हमको सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि सेक्टर है क्या। सेक्टर क्या है बेटा? अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। पूरा सर्कल के अंदर सर्कुलर रीजन का वह पार्ट जो इनक्लोज बाय 2 रेडियाई, जो 2 रेडियाई से इनक्लोज हो, और एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, और इन रेडियाई के करस्पॉन्डिंग आर्क और रेडियाई के बीच का जो फिगर है, इनक्लोज पार्ट है सर्कुलर रीजन का, वो क्या कहलाता है बेटा? आर्क। क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। इस फिगर में ओ ए पी बी क्या बेटा? सेक्टर है। क्लियर हो गया बेटा? सेक्टर का एरिया तो हम बाद में बताएंगे, हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन सेक्टर क्या होता है ये पहले हमको पता होना चाहिए। सर्कल के अंदर, इन सर्कुलर रीजन, अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन के अंदर सर्कुलर रीजन का एक पार्ट, कौन सा पार्ट? इनक्लोज बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियाई की और उनका करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है, ओ ए पी बी, ये क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर। ठीक है, अब यदि हम सेगमेंट की बात करें बेटा, किसकी बात करें? सेगमेंट की। तो सेगमेंट बेटा कार्ड अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन, ये भी वही है, सर्कल के अंदर, सर्कुलर रीजन के अंदर का वह पार्ट इनक्लोज बिटवीन द कार्ड। यहां क्या था बेटा? इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई था, ओ ए और ओ बी। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग आर्क, इसमें क्या था? कार्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। इसका करस्पॉन्डिंग आर्क मान लो ये है ए पी बी, तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है बेटा? सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। इसमें क्या? सेगमेंट में क्या बेटा? कार्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, a circular region, a part of circular region enclosed by chord and corresponding arc is called sector. ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात हम करें, ये क्या होगा? सेगमेंट है, ये सेक्टर नहीं है। ये क्या है? मेजर सेगमेंट है।
ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, हाँ सेगमेंट क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ सर्कल रीजन इनक्लोज बिटवीन द कार्ड और आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है बेटा, सेगमेंट। अच्छा, अब सेक्टर माइनर होगा कि मेजर होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा आर्क है बेटा, क्या जो ये करस्पॉन्डिंग आर्क है, यदि आर्क हमारा माइनर है, ठीक है, कितना है बेटा, माइनर। माइनर का क्या मतलब, ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर होता है या सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का आर्क की लेंथ होती है पाई आर। क्या होती है बेटा, पाई आर। तो यदि हमारा आर्क है डायमीटर से नीचे है, तो इसकी लेंथ बेटा पाई आर से कम होगी। क्यों, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पूरा आर्क हमारा 2 पाई आर होता है। सेमी की बात करें हम, जैसे मान लीजिए हमारा डायमीटर एस और टी है, तो एस और टी से नीचे का एरिया ये है, ये पूरा हमारा, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसे लेंथ ऑफ आर्क होगी वो बेटा पाई आर से कम होगी। यदि आर्क की लेंथ पाई आर से क्या बेटा कम है, पाई आर से कम है, तो आर्क हमारा बेटा माइनर होगा, और इस माइनर आर्क और रेडियई के बीच का जो रीजन है वो हमारा माइनर सेक्टर का है। क्या कहलाएगा बेटा, माइनर सेक्टर। जो हमारा एपीबी है, आप एपीबी है आर्क, वो माइनर आर्क है, तो ये जो हमारा ओ ए पी बी जो सेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, माइनर सेक्टर। क्या बनेगा बेटा, माइनर सेक्टर। और ये आर्क देखो हमारा बेटा, लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं, ए क्यू बी देखना बेटा, ए क्यू बी है हमारा, ये यहां से यहां तक पाई आर है, और ये यहां से यहां तक लेंगे तो बेटा पाई आर से ज्यादा होगा, तो ये मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क ये आर्क ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी, और क्या बेटा ओ ए और ओ बी से जो एरिया बनेगा, ठीक है, ये एरिया जो बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ऐसे ही ये आर्क हमारा एपीबी माइनर आर्क है, तो ये हमारा जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और ए क्यू बी मेजर आर्क है, तो ये जो ये वाला सेगमेंट है हमारा, ठीक है, ये सेगमेंट हमारा मेजर सेगमेंट का है। तो कहने का मतलब ये कि जो सेक्टर की बात हम करेंगे तो आर्क और 2 रेडियई की बीच का रीजन जो है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। और कार्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाता है, और ये पोर्शन हमारा सेक्टर कहलाता है। सेक्टर में रेडियई होते हैं, क्या होते हैं, a part of the circle region enclosed by 2 radii and the corresponding arc। 2 radii और corresponding arc के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। कार्ड और आर्क के बीच का एरिया हमारा जो है सेगमेंट कहलाता है। यदि आर्क हमारा माइनर है तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हमारा माइनर सेगमेंट होगा। यदि आर्क हमारा मेजर है तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मेजर सेगमेंट कहलाएगा। सिमिलरली यदि आर्क हमारा माइनर है तो करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनर सेक्टर कहलाएगा। ए ओ बी पी हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। और जब हम इसकी बात करें ए क्यू बी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एरिया देखते हैं कि एरिया कैसे होता है। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग देखेंगे कि उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा यदि थीटा है। कितना बेटा, एंगल ए ओ बी यदि थीटा है तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। ठीक है बेटा, यदि
एंगल बिटवीन टू रेडियाई थीटा, देन एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला बेटा, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बेटा, ओ ए पी बी इक्वल टू, क्या करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये जो हमारा रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर इनटू थीटा अपान 360 लिख देते हैं, ठीक है, 360, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है, एंगल ए ओ बी जो है हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एंगल ऑफ सेक्टर, और ये थीटा, ये हमको ये एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा हो, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा हो, आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो यदि थीटा बना रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ओ ए पी बी क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। और सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है, तो सब हमको एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना ही पड़ता है, उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, किसका, ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है, ठीक है। इसमें यदि हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, मान लो सेगमेंट माइनस सेगमेंट है ये ए पी बी, इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं बेटा, ओ ए पी बी पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी माइनस कर देंगे, तो हमारा इस सेगमेंट ए पी बी का एरिया आ जाएगा। बात सुन पा रहे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी का एरिया, ओ ए दो रेडियाई ओ बी और इनका करस्पॉन्डिंग आर से इंक्लोज्ड रीजन का एरिया, किसका बेटा, ओ ए ओ बी और बी पी ए से इंक्लूड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना बेटा, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम एरिया माइनस कर दें, ओ ए बी, ये होता है हमारा बेटा, क्या होता है, सेगमेंट का एरिया, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी हमसे कह देता है क्वेश्चन में कि दोनों सेगमेंट का एरिया निकालो या दोनों सेक्टर का एरिया निकालो, तो हम यदि हमारा हमको पता है थीटा, क्या पता है, थीटा पता है, तो हम थीटा लिख लेंगे यहां, और यदि ये थीटा लेस देन 180 तो जो एरिया निकलेगा वो बेटा वो माइनर सेक्टर का निकलेगा, कितने का निकलेगा, माइनर सेक्टर, कब बेटा, जब थीटा लेस देन 180 है, तो जो करस्पॉन्डिंग हमारा सेक्टर आएगा वो कौन सा सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर। और यदि मेजर सेक्टर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे हम जो हमारा नया एंगल होगा, एंगल ऑफ सेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। यदि हमारा मान लो ये एंगल ऑफ सेक्टर फाई है, कौन सा, ये वाला, ये यदि फाई है, ठीक है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा। क्या बात समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही? तो यदि हमने माइनर सेक्टर कैलकुलेट कर लिया है, तो मेजर सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा,
नया एंगल यदि हमारा फाई है तो फाई लिखेंगे यहाँ फाई, और फाई क्या होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, पाई एरिया ऑफ, ये मान लो माइनर सेक्टर है, तो मेजर की बात करेंगे हम, मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू फाइव अपॉन 360, और फाई क्या है बेटा, फाई इक्वल टू 360 माइनस थीटा। आप एक ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ये मेजर सेक्टर की बात आपसे कह रहा है तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। किसका, पूरे सर्कल का, किसका एरिया निकाल लेते हैं, पूरे सर्कल का। पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें से माइनर सेक्टर यदि हम माइनस कर दें, माइनर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360, तो जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, वो मेजर सेक्टर, वो उसका एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर का कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। थीटा के जगह पे हम 360 माइनस थीटा रख दें, या पूरे सर्कल का एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, तो जो एरिया आएगा वो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया होगा। ऐसे ही बेटा हम इसमें सेगमेंट कर लेंगे। ठीक है, सेगमेंट का एरिया अब जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन से आया उसको पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया जो आया उसको पूरे सर्कल के एरिया से, किससे, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, इसको एरिया ऑफ एपीबी, इस सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बड़े वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बस इन्हीं जानकारी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लो। पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है 12.2 का। कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। क्या पता करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा जो है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, इसका रेडियस हमको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंगल ऑफ सेक्टर है, मतलब दो रेडियई के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, हमको इस रीजन का, मान लो ओ सेंटर का सर्कल है, ओ ए और ओ बी रेडियस को मार्क करते हैं, तो हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, यही ना बेटा। ठीक है, तो कैसे करें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, तो ए बी उसमें चला जाता है बेटा, कार्ड में भी हो सकता है। ठीक है, ओ ए पी बी इक्वल टू क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पूरे सर्कल का एरिया हो गया, और इसका पार्ट करना है कितना बेटा, थीटा अपॉन 360। ये फार्मूला है हमारा, फार्मूला हम लिख लेते हैं। थीटा अपॉन 360 क्या बताता है, इस पर्टिकुलर पार्ट के एरिया को प्रेजेंट करता है। क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह पे हम 22/7 लिख लेते हैं। आर की जगह पे हमको क्या लिखना है बेटा, 6 इंटू 6 स्क्वायर हो गया, इंटू थीटा, थीटा की जगह पे हमको 60 दे रखा है, और होल अपॉन 360। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। जो आएगा वही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। जिस सेक्टर का एरिया हमको निकालना है उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। कैसे करें बेटा, एक जीरो यहां से जीरो कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर दिया। ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन 7। अब यूनिट यहां लिख देते हैं, हर स्टेप पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में आप लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गया 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। उस सेक्टर का एरिया आ गया जिसका रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल ऑफ सेक्टर बेटा 60 डिग्री दे रखा है।
ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ। देखो सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, घुमा रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ, और कहता है कि यदि सर्कमफ्रेंस हमारा 22 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये जितना घुमा सकते थे उतना इन्होंने थोड़ा बहुत घुमाया है, ठीक है। तो हम घूमने वाले थोड़ा बेटा हैं, हम लोग निकाल लेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, क्यों? क्वाड्रेंट का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1/4 सर्कल का एरिया बताओ। क्या यही हुआ ना बेटा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी चीज के जब 4 पार्ट करें तो ईच पार्ट बेटा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? क्या बेटा? ये पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब इस पार्ट का एरिया हम नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते बेटा? क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट का एंगल ये जो है निकालना होगा, तो 360 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या बेटा? 360 पूरा है, और पूरे में 4 पार्ट है, दिस 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 एंड दिस। तो ईच पार्ट हो जाएगा या ईच एंगल हो जाएगा 360/4। तो एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, या एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी कह सकते हो, क्वाड्रेंट और सेक्टर यहां एक ही सेंस है बेटा, ठीक है। ये पार्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा ओ सेंटर है, ए बी सी डी 2 डायमीटर है, तो ओ ए सी ओ ए, और यहां हम एक मार्क कर देते पी, सी ओ ए पी। क्या बेटा? सी ओ ए पी या सी पी ए ओ एक सेक्टर है, और ये एक क्वार्टर भी है। क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट लिख लो, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। इनकी भी लैंग्वेज को शामिल करते हैं आप। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, बीच में ब्रैकेट में सेक्टर भी लिख दो। क्यों? इनको बता दो कि आप जिसको क्वाड्रेंट बोलते हो वो सेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट बीच ब्रैकेट में हमने लिख दिया सेक्टर इक्वल टू 360/4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया बेटा। फार्मूला क्या है? πr² इंटू θ/360। तो एक चीज तो आपने पा लिया। अब आर हमको चाहिए, आर नहीं दे रखा, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, यानी 2πr दे रखा है। गिवन सर्कमफ्रेंस, क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस के जगह पे हम 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं, इंटू आर इक्वल टू 22 2πr। सर्कमफ्रेंस रखा था ना, तो 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा 22, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 22 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा आ गया आपका कितना? 90 डिग्री, और आर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कह लो या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह लो बेटा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखो नाउ, अब जो इन्होंने कहा है ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही डाल दो, ठीक है। सेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं
इन्हीं की लैंग्वेज में हम जवाब दे देते हैं बेटा। क्या लिखें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये ना बेटा, पाई के जगह हमको क्या लिखना है? 22 अपॉन 7। आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 3.5 इंटू 3.5 और थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 90 डिग्री। क्वाड्रेंट हो या क्वार्टर हो तो वो एंगल 390 डिग्री होता है बेटा। इसको डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 1 जा 7, 7 5 जा यहाँ 0.5 आ गया। ठीक है, और कुछ हो सकता है? ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 21, ये आ जाएगा हमारा 11 5 जा 55, 5.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.5 इंटू 3.5, 5 25 के 5 आता है 2, 5 25 2 27, 27, 5 5 जा 25, 5 का ये 2, 5 5 जा 25 और 2 27, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, ये 5 7 5 12, 6 2 8 और 1 9 और 1, 2 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे। 19.25 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा? 19.25 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। शायद ये आंसर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में आंसर शायद फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन में कोई जरूर नहीं कि आप फ्रैक्शन में ही आंसर इसका निकालो। आप इसको ये 2 से देखो बेटा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली डिवाइड करके ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, 2 9 जा कितना बेटा? 2 9 जा 18, 1 बचा 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर 5 निकालेंगे, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो जब जहां तक हो सके, यदि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम जरूर डिवाइड कर दें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है उसी फॉर्म का लिखें। बोर्ड में हमको यदि लिखना है तो ये हमने इसको यहीं छोड़ दिया, 19.25.2 में छोड़ दिया, या इसको कुछ ऐसा सेट कर दिया कि यहाँ पॉइंट न रह जाए, यहाँ पॉइंट न रह जाए, डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए। जैसे यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दें? ऊपर नीचे 4 से, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, करियर 1, 4 9 जा 36 और 1 37, 4 1 जा 4 और 3 7 अपॉन 8। ये भी आंसर आ गया। तो शायद एनसीईआरटी में ऐसा आंसर दे रखा है, तो इसके कंपेयर में ये आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये आंसर इसके कंपेयर में ज्यादा उचित है। आप जब एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, फ्रैक्शन में दे रखे हैं, आप एग्जाम के आंसर में आप फ्रैक्शन में ही लिखो। फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। यदि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये कंप्लीटली बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर है। मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कहता है एरिया बताओ कब 5 मिनट में कौन सा एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड जैसे हमने एक क्लॉक यहाँ बेटा मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये 12 टॉप पे होता है, नीचे 6, ठीक है, ये 3, ये 9, और 12 और 3 के बीच में नंबरिंग है 1 और 2। यदि मान लो मिनट हैंड बेटा हमारा 12 पे है, कहाँ है बेटा 12 पे, और यदि ये 1 पे आ जाता है, मिनट हैंड आ जाती है, तो जो ये एरिया है, इस एरिया को हमसे जानने की बात कर रहा है।
जब 12 से 1 पे आएंगे तो 5 मिनट लगेंगे बेटा। 12 से 1 पे आए तो 5 मिनट, 12 से 2 पे आए तो 10 मिनट, 12 से 3 पे आए तो 15 मिनट। 12 से 3 पे आएंगे तो 15 मिनट। और जो ये एंगल है बेटा मिनट हैंड, 12 से 1 पे आएगी तब कितना बनाएगी बेटा, 30 डिग्री की बनाएगी। 20 पे आएगी तो 60 डिग्री का बनाएगी, और जब 3 पे आएगी तो ये एंगल बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। इसमें जो रेडियस है, रेडियस लेंथ ऑफ मिनट हैंड हो जाएगी। ये हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस की जगह पे 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो ये एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर है, वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिखे बेटा, एंगल फॉर्म्ड, क्या बेटा, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड in 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमको याद रखना पड़ेगा, या यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या कि ये 12 से जब 3 पे आता है तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसका मतलब 1 पे आएगा तो 30 बनेगा, 2 पे आएगा तो 60 बनेगा। मतलब ईच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल बने रहा है बेटा वो 30 डिग्री बनना, ये हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई मिनट हैंड 1 से 2 पे आ गई, तो जो ये एंगल बनेगा 1 और 2 के बीच वाला, ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। क्या बेटा, एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड विथ 2 consecutive numbers equal to 30 डिग्री, ये हमको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, एंगल फॉर्म, ये सीधे सीधे याद कर लो कि 5 मिनट में जो एंगल बनता है बेटा वो 30 डिग्री का बनता है। बस ये याद आप कर लो, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या लिखें, अब एरिया लिख लेते हैं बेटा। एरिया नाउ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे क्या लिखना है बेटा, 22/7। आर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है बेटा वही हमारा रेडियस का काम करेगा। 14 आर स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू एंगल हो गया हमारा बेटा 30/360। बस ये हम कैलकुलेट कर ले, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 7 1 7 7 2 14। फिर कैसे करें, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 3 और 2 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 7 2 14, जो 4 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, 154/3। शायद ये स्क्वायर सेंटीमीटर, शायद ये आंसर दे रखा है आपका एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन ये आंसर आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ज्यादा उचित नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स में यदि हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये इम्प्रॉपर है, ये कैसा बेटा, इम्प्रॉपर है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 3 5 15, 3 1 3, 1 बचा 1। ठीक है, ये आप लिख लेते हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप जब एग्जाम में कर रहे होगे तब आपको आंसर नहीं पता होगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तब आप ये ना लिख करके आप यदि ये लिखते हैं तो वेरी गुड माना जाएगा।
ठीक है। और अभी भी यदि आप ये करते हैं तो आपका कोई एग्जामिनर इसको गलत नहीं बताएगा। आप ये लिखने के बजाय यदि आप ये लिख लेते हैं तो ये भी सही है, ये भी नहीं सही है, ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये हमको ज्यादा आर लगता है 5/3, लेकिन 3 1 जा 3 एंड 2/3 ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ज्यादा ठीक है कंपेयर टू दिस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें क्या कैलकुलेट करना था, एरिया स्क्वायर बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये कौन सा केस हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, बस हमको ये ध्यान रखना है बेटा, जो यहाँ मिनट हैंड की लेंथ है वो हमारा आर का काम करेगी। एंगल फॉर्म इन 5 मिनट हो गया हमारा 30 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस सेशन को यही विराम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं, ये नोट करो पहले बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि किसी सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड एट सेंटर इज राइट एंगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है बेटा इस तरीके से, ठीक है, ये कोई कार्ड है, ये मान लो ए बी डायमीटर है, बी सी कोई कार्ड है। ये जो कार्ड है बी सी है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, हमसे जानना चाह रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस वाले सेगमेंट का सेगमेंट के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि कार्ड क्या था, कार्ड और कार्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। ठीक है, तो ये यहां यदि हम ये सीबी है, सीबी कार्ड कहलाएगा। यदि हम एक पॉइंट और यहां मार्क कर लें तो सी पी बी सी ये सेगमेंट हो जाएगा। क्या बेटा, सी पी बी सी क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता करना हो या मेजर सेगमेंट पता करना हो, हमको क्या बेटा निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है। और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए सेंटर ओ है और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी पी बी से। तो सॉल्यूशन में क्या लिखे बेटा, एरिया ऑफ, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेजर सेक्टर को निकालना पड़ेगा, तो हम पहले सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा, ओ बी पी सी, ओ बी पी सी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। यही है ना बेटा। और आर की जगह पे हमको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये पाई की जगह पे कितना दे रखा बेटा, पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी, हाँ 3.14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पाई की वैल्यू कितना दे रखा बेटा, पाई इक्वल टू 3.14। तो हम 3.14 ही रखेंगे। ठीक है, तो पाई की जगह पे हम लिख लेते हैं बेटा 3.14 इंटू आर हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 10 इंटू थीटा, बेटा क्या कहता है कि जो है राइट एंगल बना रहा है। जो कार्ड है BC वो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख दें बेटा, थीटा जगह पे 90 लिख दें अपॉन 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब फिर क्या करें, ऐसा करते हैं ना, ये पॉइंट यहां से हटा देते हैं और ये दोनों जीरो कैंसिल कर देते हैं। 2 डिजिट पे है ना पॉइंट, 1 2,
तो 2 जीरो ये और ये कैंसिल कर दिया हमने। तो अब क्या हो गया हमारे पास 314 कितना आ गया 314/4। 4 से हम कैंसिल कर लेते हैं, हो सकता है पॉइंट में आवे, कोई बात नहीं, लेकिन कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 4 7 जा 4 से 28, 4 7 जा 28, 3 बचा 34, 4 8 जा 32, 2 बचा और 4 5 जा 20, 4 5 20 के 2 हाथ है 2, 4 8 32, 2 34 4 हाथ है 3, 4 7 28 3 21। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर OCPB। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB माइनस कर दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट TCPB आ जाएगा। तो क्या लिखें? नाउ इसको रख करते बेटा, नोट करिए ना, नोट कर नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट लिख लो, पहला आंसर है। माइनर सेगमेंट लिख लो, माइनर लिख लो, माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पूरे सेक्टर का एरिया लिखना पड़ेगा, उसमें से एरिया ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। यही हमने लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर OCPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। एरिया ऑफ सेक्टर ये आया था 78.5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC निकालेंगे या OCB निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये होता है, इसका एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा ये BOC, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हो जाएगा हाफ बेस, आप 10 मान सकते हो और हाइट को भी आप 10 ले सकते हो। ठीक है, 2 10 5 या 50, ये 78.5 माइनस कितना बेटा 50, ये हो जाएगा 0.5, 8 से 0 जाएगा 8 और 7 से 5 जाएगा 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या निकालना है? निकालना बेटा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आ गया बेटा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनर सेगमेंट आ गया। अच्छा, जब मेजर सेगमेंट की बात करता हमसे तो हम क्या करते? पूरे पाई आर स्क्वायर से ये 28.7 माइनस कर देते इतना, तो ये पूरा ऊपर का एरिया आ जाता, वो मेजर सेगमेंट कहलाता। लेकिन अब हमसे मेजर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है बेटा? मेजर सेक्टर की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या बेटा? मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ होल सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल लिख लो, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 10 माइनस, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था माइनर सेक्टर 78.5। ये कितना आ जाएगा बेटा? 314, 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा, 0.0 माइनस 78.5। माइनस कर लोगे बेटा कितना आएगा? 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 3 में से 8 यानी 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा। ठीक बेटा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 2। ठीक है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लो, 5 5 10 कैरी ओवर 1, 5 1 6 और 8 14 के 4 कैरी ओवर 1
3 1 4 4 और 7 11 के 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा आंसर आ गया। हमको क्या पता करना था, माइनर सेगमेंट पता करना था, तो पूरा सेक्टर हमको कैलकुलेट करना होता है सेगमेंट के लिए। ओ सी पी बी पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दिया, तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया। यदि माइनर सेगमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है और मेजर सेगमेंट की बात हमसे करे तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। हमसे बात कर रहा था बेटा मेजर सेक्टर की, तो हम क्या करेंगे, जो ये सेक्टर का आया था एरिया, उसमें उसको माइनस कर देंगे पूरे वाले सर्कल से, तो ये ऊपर वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, किसका एरिया आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, आज हम इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का, और ये क्वेश्चंस के 1 to 4। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।